इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो भी एज लिमिट आपके पास रिक्वायर्ड है अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना है सभी चीज़ें। तो एज लिमिट आपकी जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। तो जिन पोस्ट के लिए आपके पास एज लिमिट का क्राइटेरिया है 18 से 27 साल, तो उसमें जो एज है वो आपकी इसके बीच में होनी चाहिए। ये दो आपके पास कट ऑफ डेट्स हैं, 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जिनमें एज लिमिट आपके पास 18 से 27 साल है। ठीक है। इसके बाद में कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपके पास एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच में है, तो उसमें जो एज लिमिट आपकी कंसिडर की जाएगी वो आपके पास 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2002 तक कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद मैं आगे में बढ़ता हूँ और थोड़ा सा यहाँ आगे समझते हैं चीज़ों को। और जिसमें आपके पास एज लिमिट 18 से 30 है, उसमें भी आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर है फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज़ 18 to 30। तो इसमें जो एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1992 से आपके पास 24 तक, मतलब आपको 2004 तक ये एज लिमिट आपकी कंसिडर की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे, और जिनमें पोस्ट के लिए आपके पास 18 से 32 है, तो ये यहाँ पे जो 4 क्राइटेरिया हो गया आपके पास, एक 18 से 27 वाला हो गया, एक 20 से 30, 18 से 30 और ये 18 से 32। तो यहाँ से आप अपनी एज लिमिट इस पर्टिकुलर जोन में चेक कर सकते हो, इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है। इसके बाद में कुछ रिलैक्सेशन भी होता है, कुछ कैटेगरी वाइज होता है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं बात करूँ SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, और ये जो रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट में ही रहता है। तो जैसे कि इसके लिए बात करते हैं 18 से 27 है, तो इसमें 5 साल ऐड करेंगे तो 18 से 32 साल हो जाएगा। ठीक है। और ये 18 से 32 है तो इसमें 18 से 37 साल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपर एज लिमिट है उसमें ये 5 साल ऐड हो जाएगा। और बाकी कैटेगरीज के लिए इस तरीके से OBC के लिए 3 साल है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का हो जाएगा, और PWD आपके पास OBC से है तो ये 13 साल का हो जाएगा, SC/ST के लिए 15 साल का हो जाएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इसमें रिलैक्सेशन इस तरीके से है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का हो जाएगा। और इसके बाद में आगे देखिए कुछ आगे डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का और 8 साल का है। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर है आप उसमें चेक कर सकते हो कि कितना एज रिलैक्सेशन है और उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है। तो ये एज लिमिट के बारे में जानकारी है। इसके बाद में कुछ पोस्ट है जैसे ग्रुप C पोस्ट के लिए, उसमें अपर एज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 40 ईयर्स हो जाएगा और यहाँ पे 45 ईयर्स हो जाएगा। तो वही पॉइंट चल रहे हैं ये एज लिमिट के रिगार्डिंग ही। तो अलग अलग कैटेगरीज में कितना एज रिलैक्सेशन रहता है वो सभी चीज़ यहाँ पे अलग अलग पॉइंट वाइज कंसिडर किए हैं 13 पॉइंट तक। ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये सभी चीज़ें हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि आपके पास इसमें जो एज है वो का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो आपके पास 1 जनवरी 2022 से किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप जो इसकी एलिजिबिलिटी है आपके पास एज लिमिट की उसको मीट कर रहे हो तो ये आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसमें। ठीक है। इसके अलावा SSC CGL एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो सभी पॉइंट्स को मैंने एक एक करके कवर किया हुआ है, तो आप ये सभी जानकारी ले सकते हो। SSC नॉलेज प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। इंडिविजुअल एक एक पॉइंट पे आपको वीडियो मिल जाएगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।